नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो 83rd डे बीत गया और बहुत कुछ हुआ 83rd डे में, यानी कि 83वें दिन में बहुत घटनाएं हुई हैं। और मेजर घटना तो आपको पता ही है कि वाइल्ड कार्ड एंट्री जूली भी एंटर हो चुकी है। तो क्या हम आज 13 लोगों की रैंकिंग करेंगे? नहीं नहीं, हम 12 की ही रैंकिंग करेंगे क्योंकि जूली और राकी में कोई फर्क नहीं है। तो चलिए रैंकिंग की शुरुआत करते हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड रैंकिंग है, मैं बार बार बोलती हूँ, आप लोग दिल पे ले जाते हो कि रुबीना नंबर 1 है। फैंस की रैंकिंग होगी मंडे के दिन, मगर ये है परफॉर्मेंस रैंकिंग की उस दिन, यानी कि पर्टिकुलर उस दिन में कितनी बार कोई कितनी फुटेज ले पाया, पॉजिटिव नेगेटिव क्या फुटेज थी, क्या हुआ उस दिन उस पर्टिकुलर कंटेस्टेंट के साथ। तो वो सारी चीजें होती है इस रैंकिंग में। तो इसको थोड़ा ध्यान से और सीरियसली इस रैंकिंग को समझिए। तो शुरू करने से पहले वही गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। तो शुरुआत करते हैं नंबर 12 से। तो नंबर 12 पे फिर से आ गए हैं अभिनव शुक्ला। अभिनव शुक्ला ने एक आध बार ही जंप मारा होगा ऊपर के नंबर्स में, मगर 5 में तो कभी भी नहीं आए हैं। हाँ, 6 तक उनकी अप्रोच रही है, बट वो भी बहुत कम। बट आज फिर से वो 12 नंबर पे है, क्योंकि कल के एपिसोड में वो एक दो बार ही सिर्फ दिखाई दिए। एक तो शुरू में जब रुबीना को समझाने की कोशिश कर रहे थे, जब वो बैलून में थी, और उसके बाद किचन में शायद एक बार दिखाई दिए गए बोलते हुए। बाकी समय वो वक्ता यानी कि स्पेक्टेटर बन के ही बैठे हुए दिखे। तो अभिनव शुक्ला को जिस तरह वो गेम को बढ़ाते हैं फिर पीछे चले जाते हैं, इस पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब सीजन गर्म है, चैलेंजर्स आ गए हैं बड़े बड़े चैलेंज लेके, और वो जिस तरह से फुटेज लेके जाते हैं इनके आगे से छीन के, वो एक ट्रेनिंग कोर्स है इनके लिए, वो इनको सीखना चाहिए। ना कि सिर्फ सीखते रहे सीखते रहे सीखते रहे, इंप्लीमेंट ना करेंगे तो फिर देर हो जाएगी। तो इसीलिए अभिनव शुक्ला को इंप्लीमेंटेशन भी करनी पड़ेगी जल्दी से जल्दी। और अब कल के हिसाब से वो आते हैं नंबर 12 पे। नंबर 11 पे आ गई है सोनाली फोगट। सोनाली फोगट कल भी नंबर 11 पे थी, आज भी नंबर 11 पे, क्योंकि सोनाली ने अपनी बातें अब करनी शुरू कर दी हैं भाई। कल जिस तरह उन्होंने अर्शी खान को बोला कि अर्शी खान यू आर रॉन्ग, आपने गलत किया है, आपने अपने वर्ड्स नहीं रखे हैं, तो उन बातों का क्या फायदा अर्शी जो आपने कही थी, तो हम आप पे ट्रस्ट ना करें। ये सारी चीजें सोनाली कहती हुई नजर आई, जो काफी एक्टिव दिखाई दी। और जैसे उन्होंने अर्शी खान के साथ बातें की, जैसे वो राखी को संभालने में उसकी हेल्प कर रही थी कि आपको हेल्प चाहिए आप मेकअप कर लो, वो सारी उन्होंने चीजें जो थी अपनी गेन करनी शुरू कर दी हैं। आने वाले समय में ये स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट नजर आ सकती हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो सोनाली को देते हैं हम नंबर 11। नंबर 10 पे आ गई है निक्की तंबोली। जी हाँ, निक्की तंबोली, भाग 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 भाग, भूत आया भूत आया, वो हो गई थी निक्की तंबोली की हालत। निक्की तंबोली का बस नहीं चला कल फुटेज लेने में। उन्होंने कोशिश तो बहुत की, शुरू में ही उनका सीन जो था प्रोमिनेंट दिखाई दिया, जहां पे वो बात करती नजर आती थी ट्रस्ट को लेके कि राहुल मेरे पे ट्रस्ट नहीं करता है, अर्शी पे ज्यादा करता है। उसके बाद तो जो भीड़ में बातें होती है वही होती है। निक्की का पर्टिकुलर कोई खास सीन नहीं दिखा, मगर निक्की की चर्चा जरूर रहती है, जैसे रुबीना का निक्की को समझाना और बाकी सब चीजें होती हैं। तो निक्की की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू मी जो निक्की फुटेज लेके जाती है वो कल के दिन नहीं दिखाई दी। तो निक्की से ज्यादा लोगों ने फुटेज ली, ज्यादा बातें उनकी हुई, तो ये बात कहना बिल्कुल सही होगा आज निक्की के लिए कि निक्की है 10 नंबरी, यानी कि नंबर 10 मिलता है निक्की तंबोली को। नंबर 9 मिलता है जैस्मीन बसीन को। जैस्मीन बसीन के फैंस खुद ही बोल रहे हैं अब कि जैस्मीन की गेम थोड़ी वीक हो गई है। अननेसेसरली वो किसी और के मुद्दे में पड़ रही है राहुल वैद्य की तरह, और उनकी गेम में कुछ दमखम नहीं नजर आ रहा है। या तो ये अली का असर है, या फिर जैस्मीन बोर हो गई है बिग बॉस की गेम से। तो जैस्मीन कल के दिन भी जिस तरह उनको सलमान खान की बातों का प्रेशर था कि राखी सावंत का हालचाल पूछना है, और जहां पे नहीं पूछने की जरूरत थी वहीं पे जाके पूछा, उसको और ज्यादा रुलाया। तो ये बात जब विकास और एजाज खान ने कही तो जैस्मीन को गुस्सा आया, और विकास पे गुस्सा निकाल नहीं सकती थी, तो उन्होंने एजाज खान से, अपने पुराने कंपटीटर से गुस्सा निकालने की बात सोची और लड़ाई करके बैठ गई। तो वही एक सीन था जो राखी सावंत के मुद्दे में जाके जैस्मीन बसीन ने फुटेज गेन की है थोड़ी बहुत, उसी की वजह से जैस्मीन बसीन आती है नंबर 9 पे।
नंबर 8 पे आगे हैं राहुल वैद्य। जी हाँ, राहुल वैद्य जो कल नंबर 1 पे थे, आज राहुल वैद्य से नंबर 1 किसी और ने छीन लिया है, क्योंकि राहुल वैद्य हाफ ऑफ द टाइम ही दिखाई दिए गए, और वो भी बिलबिलाते हुए, बिफरते हुए, क्योंकि उनकी कैप्टनशिप उनकी आंखों के सामने अर्शी ने गायब कर दी। अर्शी खान ने पूरी तरह से राहुल वैद्य को हिला के रख दिया कि ऐसा भी गेम में हो जाता है, ऐसे धोखे भी हो जाते हैं। तो राहुल वैद्य ने उतना गुस्सा नहीं किया जितना उनको करना चाहिए था, जितना वो बाकियों के मुद्दों में करते हैं, मगर अपने मुद्दे में उतना गुस्सा नहीं किया। हाँ, डायलॉग बहुत बोले, विश्वास नहीं होगा, अच्छा ऐसा कैसे कर दिया, वो सारी चीजें बोली, माफ नहीं करेंगे, बट उतनी फुटेज अपने ही मुद्दे में वो नहीं ले पाए। तो राहुल वैद्य को इस चीज पे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। अब अली के साथ उनकी दोस्ती हुई है, तो कुछ कुछ अली से भी सीखना पड़ेगा। तो राहुल वैद्य की कल की परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको मिलता है नंबर 8। नंबर 7 पे आगे हैं अली गोनी। जी हाँ, अली गोनी की गोनी थोड़ी सी कल नहीं खुली पूरी तरह से, क्योंकि अली गोनी की पूरी जो युक्त थी, जो प्लानिंग थी, वो थी राहुल वैद्य को कैप्टन बनाने की। मगर क्यों थी ये नहीं मुझे समझ में आया, क्यों वो खुद को कैप्टन नहीं बना रहे थे, राहुल को बना रहे थे। तो ये थोड़ा सा लगा मुझे कि शायद ये भी हो सकता कि आउट पहले हो गए, अभिनव ने उनको आउट कर दिया, इसलिए उनका पूरा जोर राहुल पे ही था। मगर ये चीज शुरू से ही लग रही थी, जब से ये टास्क शुरू हुआ था, कि राहुल को कैप्टन बनाना है, तो राहुल को कैप्टन बनाना था। मगर अर्शी खान ने गेम पलट दी और अली गोनी को भी इसका बहुत ज्यादा झटका लगा। तो अब आप सोचेंगे कि राहुल वैद्य से ज्यादा अली गोनी आगे क्यों है, नंबर 7 क्यों है, तो वो इसलिए है क्योंकि राखी सावंत वाले मैटर में अली गोनी ने काफी ज्यादा एंटरटेन किया है राखी सावंत के साथ मिलके। जिस तरह वो राखी सावंत को जाके मिलते थे बेड पे, उनको गले लगाते थे, उनसे पूछते थे जूली के बारे में, जो भी बातें करते थे, तो वो एक ऐसा एंटरटेनमेंट जोन बन गया था राखी सावंत की वजह से, कि उसमें जो भी बंदा एक सेंसिबल और राखी का ध्यान रखते हुए बातें कर रहा था, वो दिख ही रहा था उस पूरी फुटेज में। तो अली गोनी ने वहां पे भी फुटेज बटोरी और दिखाई दिए, और जेन्युइनली दिखाई दिए, राखी से कंसर्न दिखाई दिए। तो अली गोनी को मिलता है नंबर 7। नंबर 6 पे आगे हैं एजाज खान। जी हाँ, एजाज खान को नंबर 6 क्यों मिल रहा है, इसका सवाल आपके दिमाग में जरूर आएगा, मगर उसका जवाब मेरे पास है। सबसे पहली बात तो एजाज खान ने जब रुबीना को कहा था कि रुबीना टास्क क्या है, तो रुबीना उन पे भड़की थी, बट एजाज खान की बात सही थी, तो एजाज खान ने हंस के उस बात को टाल दिया, यानी कि बेकार में पंगा नहीं लिया। और मेन चीज जो है जिसमें वो बात कर रहे थे राखी सावंत के मैटर में, कि राखी सावंत के मैटर में एजाज खान ने एक अलग से फुटेज गेन की, जिसमें उन्होंने ये दिखाया, उनकी रियल साइड दिखाई, कि उनको डर लगता है भाई इन सब चीजों से, और राखी सावंत का बार बार एजाज को ही कहना उसी कोने में हूं मैं। तो ये बात भी एजाज खान को पूरी तरह से हाईलाइट करती है कि एजाज खान घर में कोई चीज है जिनको डराने की राखी सावंत को पड़ रही है जरूरत। बाकी किसी घर वाले को उन्होंने इस तरह से नहीं डराया एजाज खान को कि सोना है तो एजाज खान के साथ। तो रुबीना भी इस बात का मजा लेती हुई दिखाई दी, तो एजाज खान और भी ज्यादा हाईलाइट हुए इस पूरी की पूरी कन्वर्सेशन में, जो राखी सावंत जो जूली कर रही थी उसमें। तो एक और बात में, जैसे कि एजाज ने अर्शी खान के साथ बात की, वो भी एक रियल फैक्टर उन्होंने दिखाया अपना, कि जो मुद्दा हुआ था विकास गुप्ता के साथ उनका बाहर, जिसके लिए उनको विकास गुप्ता से क्लैरिटी चाहिए थी, वो 1 to 1 उन्होंने अर्शी खान को बता दिया। ये होती है रियल फुटेज जो उन्होंने दी घर में कल के दिन, यानी कि 83rd डे में। तो एजाज खान को मिलता है नंबर 6। नंबर 5 पे आ गए हैं राहुल महाजन। चलिए, राहुल महाजन अब तो बाहर निकलने की कगार में है, मगर जाते जाते उन्होंने कल कंटेंट दे दिया। जिस तरह उन्होंने राखी सावंत से झगड़ा मोल लिया और झगड़े में जवाब भी दिया। नॉर्मली वो लड़ते झगड़ते दिखाई नहीं देते हैं, वो खुद ही कहते हैं कि मैं चिल करने आया हूं, बट कल उन्होंने ज्यादा ही थोड़ा चिल कर लिया और राखी सावंत को पता नहीं क्या क्या बातें बोल दी, और वो मुद्दा बाद में इतना भड़का कि बाद में राहुल महाजन को समझाते हुए लोग दिखाई दिए, राहुल महाजन को ये कहते हुए दिखाई दिए कि सॉरी फील कर लो, ये बात गलत कही। यहाँ तक कि सोनाली फोगट ने भी आके राहुल महाजन को समझाया। तो राहुल महाजन कल काफी हाईलाइट हुए कंपेयर टू बाकी दिन, तो उनको 5 नंबर तो आज देंगे ही देंगे। बाकी देखा जाएगा, बचते हैं तो अगले हफ्ते भी रैंकिंग में रखेंगे, नहीं बचते हैं तो फिर 11 लोगों की रैंकिंग करेंगे, या फिर कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री आती है तो उसके साथ 12 के 12 रैंकिंग करेंगे। मगर फिलहाल राहुल महाजन है नंबर 5।
नंबर 4 पे आगे हैं दोस्तों विकास गुप्ता। विकास गुप्ता की गेम जो है वो चल रही है बुरी तरह से, मगर कल विकास गुप्ता की गेम पे एक छेद कर दिया है अर्शी खान ने, जो उन्होंने उनको कैप्टन बना दिया। कैप्टन बनना कोई नई बात नहीं है, घर के अंदर कैप्टन तो हर हफ्ते कोई ना कोई बनता है, मगर ये स्टेप उठा के अर्शी खान ने घर वालों के मन में ये जता दिया है कि अर्शी खान और विकास अभी भी एक ही हैं, एक ही तरह की गेम खेल रही हैं। इसलिए विकास गुप्ता पे ट्रस्ट ना करो। विकास गुप्ता अभी भी मिलके अर्शी खान से खेल रहे हैं। तो ये अर्शी खान ने स्टेप उठा के बाकी लोगों के दिमाग में वहम, डर या फिर डिस्ट्रस्ट पैदा कर दिया है विकास गुप्ता के लिए। तो अर्शी खान और विकास गुप्ता की गेम कहां पे कैसी दिखती है वो तो आगे देखेंगे, मगर फिलहाल विकास गुप्ता इस पूरी बात की क्लैरिटी देते हुए अर्शी खान से बात करते हुए कि क्या हुआ था, क्यों तूने मुझे कैप्टन बनाया, क्या तुझे लगता है कि ऐसा करके तू निकल जाएगी इस पूरे जंजाल से, नहीं होगा, मैं तुझे नॉमिनेट करूंगा, वगैरह वगैरह। काफी सारे सीन गए हैं और अर्शी खान और विकास के, और साथ में विकास के काफी सारे सीन्स हुए हैं राखी सावंत के साथ, क्योंकि राखी सावंत के वो है भाई। तो विकास गुप्ता आते हैं नंबर 4 पे। नंबर 3 पे आ गई हैं अर्शी खान। अर्शी खान ने जो गेम घुमाई है कल के दिन, उसके लिए उनको नंबर 3 तो मिलता ही है। और साथ में जब राखी सावंत का इवेंट हुआ था, जब राखी सावंत बनी हुई थी जूली, तब अर्शी खान सिर्फ एक अकेली कंटेस्टेंट थी जो राखी सावंत से कंसर्न भी फील कर रही थी। साथ में वो ये भी बोल रही थी कि ये जो कर रहे हैं इससे लोगों को बहुत खराब असर होगा, लोगों को ये कंटेंट अच्छा नहीं लगेगा, जिसकी मिली जुली राय जो है हमें देखने को भी मिली, सुनने को भी मिली। लोगों ने कहा कि ये रियलिटी शो है, इसमें ये चीजें प्रमोट करने का क्या मतलब है। तो ये बात अर्शी खान ने कही और अर्शी खान ने राखी सावंत को संभाला भी। और जैसे उन्होंने बात करते करते, खाना खाते खाते उन्होंने कहा राखी और कुछ चाहिए, राखी ने तुरंत बोला नहीं। तो ये अर्शी खान ने भी किया, ये अली गोनी ने भी किया। इसका मतलब है कि वो टेस्ट कर रहे थे कि ये राखी है या जूली है। तो जब जूली बनी हुई राखी को उन्होंने राखी कह के संबोधित किया तो राखी ने हाँ या ना में जवाब दिया। तो अर्शी खान ने काफी फुटेज बटोरी है कल के दिन, काफी गेम को घुमाया है जरूर कहूंगी। तो अर्शी खान आती है नंबर 3 पे। नंबर 2 पे आ गई है रुबीना दिलायक। रुबीना दिलायक एक तो कल बहुत ही सुंदर लग रही थी, चांदनी बन के घूम रही थी व्हाइट कपड़ों में, और बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने ना खेल के भी खेल गई और विकास गुप्ता को बना गई कैप्टन। जिस तरह उन्होंने अर्शी खान को मोटिवेट किया, क्योंकि अर्शी खान को उन्होंने भांप लिया था कि अर्शी खान विकास को कैप्टन बनाना चाहती है और इसकी इस डिसीजन को और ज्यादा हवा देते ताकि राहुल वैद्य कैप्टन ना बने, क्योंकि रुबीना दिलायक नहीं चाहती थी राहुल को कैप्टन बनाना, और सेम चीज बाकी लोग भी कर रहे थे। मगर यहां रुबीना दिलायक ने सबसे ज्यादा जोर लगाया अर्शी खान को कन्विंस करने का, जो ऑलरेडी कन्विंस्ड थी। उनको सिर्फ एक पीछे से एक बैकअप चाहिए था कि कोई मुझे बैकअप दे, तो कोई तो मेरे साथ हो बाद में इस डिसीजन को लेके। तो अर्शी खान के साथ रुबीना दिलायक खड़ी थी इस डिसीजन में। तो रुबीना दिलायक ने अर्शी खान के कंधे पे बंदूक रख के विकास गुप्ता को कैप्टन बनाने में की मदद और खेल गई अपनी गेम। तो रुबीना दिलायक ने जिस तरह राखी सावंत वाली चैप्टर में भी अपना पार्टिसिपेशन किया है, जिस तरह एजाज खान के साथ भी मजाक मस्ती किया है, तो वो पूरी की पूरी जो उनका चंक है उनको नंबर 2 पे लाता है। यही एक स्मार्ट प्लेयर की निशानी होती है कि जहां पे जरूरत है वहां पे खड़े रहो, जहां पे जरूरत नहीं है तो अननेसेसरली वहां पे खड़े ना रहो, चाहे कोई भी चीज है। क्योंकि वहां मुद्दा ये नहीं था कि जिसमें जैस्मिन गई थी, वहां मुद्दा ये नहीं था कि राखी सावंत को पैम्पर करना है, राखी सावंत को चुप करवाना है। वहां पे मुद्दा ये था कि सिचुएशन संभालनी है, और वो सिचुएशन ऑलरेडी विकास गुप्ता जो राखी सावंत के भाई है वो संभाल रहे थे। यहाँ पे एजाज खान जो उनके जीजा है वो बैठे थे, वहां पे रुबीना भी आती है और उनको एक दो डायलॉग बोल के वहां से एग्जिट हो जाती है, मगर जैस्मिन नहीं होती है। तो ये फर्क है जैस्मिन और रुबीना की गेम में। तो रुबीना को हम इस हफ्ते, तो रुबीना को हम कल के दिन की परफॉर्मेंस को लेके देते हैं नंबर 2। नंबर 1 पे आती है राखी सावंत। जी हाँ, राखी सावंत ने पूरा का पूरा एपिसोड लूट लिया। पहले तो उनको इस बात का बहुत ज्यादा गुमान था, खुशी थी कि उनका भाई विकास गुप्ता कैप्टन बन गया, उस बात की खुशियां मना रही थी बहुत ज्यादा। अर्शी खान को भी थैंक यू बोल रही थी। मगर दूसरे पल उनकी जब राहुल महाजन से ड्यूटीज को लेकर लड़ाई हो जाती है और उनके अंदर जो जूली आती है, तो वो जूली और राखी ने मिलकर लोगों को बहुत एंटरटेन किया, लोगों को हंसी भी आई और कुछ लोगों को डर भी
लगा। घर के अंदर भी सेम ही माहौल था, हंसी भी आ रही थी, डर भी लग रहा था। तो राखी सावंत ने कल का एपिसोड पूरा लूटा है, ये बात कहना गलत नहीं होगा, और उनको हम देते हैं नंबर 1 83rd डे की रैंकिंग में। तो दोस्तों ये थी रैंकिंग 83rd डे की, 83वें दिन की। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.